हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल लॉजिक्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, लाइक हिंदू हो गए, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, और इन सभी के अपने पर्सनल लॉज हैं। तो देखिए, जब बात आती है मैरिज की या डाइवोर्स की या बच्चों की कस्टडी की या सक्सेशन की, तो ये सभी मैटर्स जो हैं वो पर्सनल लॉ से ही गवर्न हुआ करते थे। बट देखिए, जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा और लेजिस्लेचर्स को ऐसा लगा कि कहीं न कहीं ये पर्सनल लॉज़ जो हैं वो या तो महिलाओं के साथ या किसी भी पुरुष के साथ जो है ये ज़्यादती करते हैं, तो ऐसी स्थिति में लेजिस्लेचर्स ने अलग से एक्ट बनाए, इन पर्सनल लॉज़ को कोडिफ़ाई किया। जैसे कि हमारे सामने एक लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल भी है कि 2019 में ट्रिपल तलाक पर बिल बना और उसके बाद वो पास होकर एक्ट भी बन गया। क्योंकि ऐसा लेजिस्लेचर को लगा कि कहीं न कहीं ट्रिपल तलाक जो है वो मुस्लिम वुमेन्स के साथ गलत करता है। 3 बार तलाक बोलने से जो है एक वाइफ़ क्या करेगी आगे, को हस्बैंड नहीं सोचता और उसे छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में स्टेट आगे आया, उसने एक्ट बनाया। तो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में क्या कहा है, क्या ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स के, किन आधारों पर तलाक लिया जा सकता है, क्या नए आधार भी आए हैं जो पहले लॉ लिखा गया, क्या उसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए आधार दिए हैं डाइवोर्स लेने के। क्योंकि देखिए, जैसे-जैसे टाइम चेंज होता है, कहीं न कहीं कानून में भी बदलाव करना पड़ता है। तो वैसा ही, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो वैसे ही सुपीरियर अथॉरिटी रखते हैं कि अगर किसी कानून में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी लूप होल्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये बताने का अधिकार रखता है। तो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे कि क्या आधार हैं, क्योंकि इसमें 2006 से लेकर 2020 तक के लेटेस्ट जजमेंट्स हैं। तो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या नए आधार भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं जब उन्होंने अदर केसेस को हैंडल किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो ग्राउंड है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो ये एक कॉमन ग्राउंड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिलीजन क्या है। अब चाहे वो पत्नी है या पति है, इस आधार पर डाइवोर्स के लिए कोर्ट जा सकता है। तो देखिए, इसे डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं एक एग्जाम्पल को, कि मान लीजिए कि एक पति है और पत्नी है, और पति का जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है और पत्नी को ये बात पता लग जाती है, और इसके बाद पत्नी जो है वो सुसाइड कमिट कर लेती है। अब क्या आता है कि सब कुछ जो है उस हस्बैंड के ऊपर आ जाता है कि पत्नी ने जो सुसाइड किया वो हस्बैंड की वजह से किया। तो क्या हस्बैंड सुसाइड के लिए गिल्टी होगा? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास 2016 में एक केस आया और उसकी हियरिंग करते टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी महिला का या पुरुष, या तो पति है या पत्नी है, उनका अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उसकी पार्टनर को पता चल जाता है और उसके बाद वो कोई सुसाइड कमिट कर लेता है, तो ये जो है एक मेंटल क्रूएलिटी में आता है। तो सिंपल सी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि हम इसे सुसाइड करने का, कोई हम ये नहीं मानेंगे कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को सुसाइड करने के लिए उकसाया। ये अदर किसी सेक्शन में एक तरीके से ये ऑफेंस हो सकता है, बट ये एक मेंटल क्रूएलिटी नहीं है, क्योंकि अगर पत्नी पति का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और वाइफ जो है सुसाइड कर लेती है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। वो सीधा ये कह सकती है कोर्ट में जाके कि भई, मेरे पति का किसी अदर स्त्री के साथ संबंध है और मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। तो ये एक डाइवोर्स का ग्राउंड तो हो सकता है, पर पति या पत्नी ने अपने पार्टनर को उकसाया और सुसाइड करने के लिए मजबूर कर लिया, इसे ऐसा नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई क्रूएलिटी नहीं होता, और अगर सुसाइड की भी जाती है तो वो सुसाइड मानी जाएगी। इसमें पति या पत्नी को जो है इसमें वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है फेल्ड मैरिड लाइफ। तो फेल्ड मैरिड लाइफ पर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की हियरिंग की थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट करनी चाहिए और फेल्ड मैरिड लाइफ को भी एक तरीके से डाइवोर्स का ग्राउंड बनाना चाहिए। तो ऐसा फिलहाल तो हुआ नहीं, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट के के सामने जब ये केस आया तो उसने अपनी रिकमेंडेशन दी कि एक फेल्ड मैरिड लाइफ जैसा भी कुछ होता है और इसे भी आप तलाक लेने का आधार माने। तो देखिए, फेल्ड मैरिड लाइफ का सिंपल सा मतलब है कि हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती, बहुत छोटी-छोटी बात में कलेश होती है और बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पर लड़ाई हो रही है, और एक तरीके से ये मेंटल हैरेसमेंट हो रही है, चाहे वो पति कर रहा है पत्नी पर या पत्नी कर रही है पति पर।
तो ये दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने एज़ अ रिकमेंडेशन दिया। स्टिल ये चीज़ अभी भी ऐड नहीं की गई है और ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में ये ऐड की जाए। और नेक्स्ट ग्राउंड है देखिए रिफ्यूजिंग टू वियर बैंगल्स एंड अप्लाई वर्मिलियन। तो देखिए क्या चूड़ियाँ ना पहनना या सिंदूर ना ना लगाना भी कोई आधार हो सकता है डाइवोर्स लेने का? क्योंकि देखिए पहले तो ऐसा कोई आधार था ही नहीं। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट उठा लें या हम डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट उठा लें, तो उसमें कोई आधार ऐसा दिया ही नहीं है कि मुस्लिम तो वैसे बशर्ते लगाते ही नहीं हैं सिंदूर या ये बैंगल्स। बट अगर हम बात करते हैं हिंदू की, तो ऐसा कोई स्पेशली ऐसा कोई ग्राउंड नहीं दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में भी कि अगर वाइफ जो है वो चूड़ियाँ नहीं पहनती या सिंदूर नहीं लगाती, तो ये एक डाइवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। बट देखिए गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ऐसा कहा। गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास एक केस आया 2020 में, तो उसमें जजमेंट देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पत्नी है और वो चूड़ियाँ पहनने से मना करती है और वो सिंदूर लगाने से मना करती है, तो इसका देखिए अर्थ यही हो सकता है कि या तो वो खुद को शादीशुदा नहीं मानती, वो खुद को वर्जिन मानती है, या वो ये जताना चाहती है कि वो इस शादी से खुश नहीं है, इसलिए वो ये सब कुछ करना नहीं चाहती। तो ये जो एटीट्यूड है वाइफ का, ये एटीट्यूड का सिंपल सा मतलब है कि वो अपनी शादी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, इसलिए वो ऐसा करती है। तो इसलिए कोर्ट ने इस बेसिस पर जो है डाइवोर्स ग्रांट कर दिया और कहा कि ये भी एक ग्राउंड हो सकता है डाइवोर्स लेने का। देखिए नेक्स्ट जो ग्राउंड है वो है रिफ्यूज़ल टू हैव सेक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट रीज़न। तो मान लीजिए कि दोनों ही पार्टनर हैं और दोनों में से कोई भी सफिशिएंट रीज़न दिए बिना सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से मना करता है एक लंबे टाइम तक के लिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2016 में एक केस में 9 साल की शादी को ख़त्म करते हुए कहा कि ये भी एक ग्राउंड है कि शादी नहीं चलनी चाहिए आगे और डाइवोर्स मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक मेंटल क्रूएलिटी है, मेंटल टॉर्चर है। तो आप जो है अगर लंबे समय तक पार्टनर जो है वो विदाउट एनी सफिशिएंट रीज़न सेक्सुअल रिलेशन से मना करता है, तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है डाइवोर्स लेने का। देखिए नेक्स्ट जो ग्राउंड है वो है फॉल्सली एक्यूजिंग हस्बैंड एंड हिज फैमिली। बहुत ज़्यादा देखिए देखा जाता है कि हमारा जो लॉ है वो कहीं न कहीं सपोर्ट करता है विमेन को। हम बहुत ज़्यादा देखते हैं और ये जो लूप होल्स हैं और कई बार महिलाएँ जो हैं वो इसका गलत उपयोग करती हैं, गलत फ़ायदा उठाती हैं, गलत अपने हस्बैंड को या उसके परिवार को फँसाने की कोशिश करती हैं। बहुत सारे देखिए केसेज़ आते हैं हमारे सामने, डाउरी के बहुत से केसेज़ आते हैं जिसमें जो हस्बैंड या उसका परिवार है डाउरी नहीं माँगता, बट स्टिल लूप होल्स का फ़ायदा उठाती हैं महिलाएँ और गलत फ़ायदा उठाकर अपने पति को या अपने जो भी पति की परिवार हैं उनके साथ गलत करती हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2016 में एक केस की हियरिंग की थी, जिसमें ये कहा गया कि हस्बैंड की तरफ से कहा गया कि पत्नी ने जो है वो हनीमून को खराब कर दिया और वो मेंटल क्रूएलिटी कर रही है उसके साथ और उसके परिवार के साथ, क्योंकि वो गलत एक्यूज़ेशन लगाती है हमारे ऊपर, गलत एलिगेशंस लगाती है, केस फाइल करती है, गलत ग्राउंड्स बताती है। तो इस केस में भी 12 साल की शादी को ख़त्म करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये भी एक कारण हो सकता है, अगर पत्नी जो है वो गलत तरीके से अपने पति या उसके परिवार को एक्यूज़ करती है और गलत फ़ायदा उठाती है कानून का, तो इसे भी कहीं न कहीं माना गया कि ये भी एक लंबी शादी को ख़त्म करने के लिए एक डाइवोर्स का आधार हो सकता है। अब देखिए इन सब के अलावा जो अदर ग्राउंड्स हैं, जो बेसिक ग्राउंड्स हैं, जो हिंदू मैरिज एक्ट में भी दिए गए हैं और अदर एक्ट्स में भी हम देखते हैं, जैसे कि क्रूएलिटी हो गया, चाहे वो मेंटल है, मेंटल क्रूएलिटी है या फिजिकल क्रूएलिटी है, कोई भी पार्टनर करता है, पति पत्नी पर है और करती है या पति जो है पत्नी पर करता करता है। डिसर्शन हो गया, मान लीजिए कि दोनों पार्टनर में से कोई भी पार्टनर जो है वो पारिवारिक जीवन को छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लेता है, सब कुछ छोड़ देता है, सारी ज़िम्मेदारियों को त्याग देता है। तीसरा है मेंटल डिसऑर्डर, मान लीजिए कि दोनों पार्टनर में से कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है उस किसी भी पार्टनर को, तो ऐसी स्थिति में दूसरा पार्टनर जो है वो डाइवोर्स के लिए जा सकता है। और लास्ट है कन्वर्जन की, मान लीजिए कि दोनों पार्टनर में से कोई भी पार्टनर जो है वो अपना धर्म को बदल देता है, तो धर्म को बदलना भी एक डाइवोर्स का आधार हो सकता है। I hope this video will help you. Thank you so much for watching this video. Thank you so much.